गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस इन्फेक्शन के एक और एस्पेक्ट के बारे में। ये तो लगातार कहा जाता है कि आप कोरोना वायरस का टेस्ट करा लीजिए। आप कोरोना वायरस की किट्स अवेलेबल नहीं है, कोरोना वायरस का ये टेस्ट नहीं हो पा रहा है, या टेस्ट की स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। कभी आपके मन में आया कि हम ये जानने की कोशिश करें कि वास्तव में कोरोना वायरस को डिटेक्शन के टेस्ट क्या होते हैं? जो कोरोना वायरस के डिटेक्शन के टेस्ट होते हैं वो दो तरह के टेस्ट होते हैं। नंबर वन जो टेस्ट है इज बेसिकली जीनोमिक डिटेक्शन बेस्ड टेस्ट या मोलिकुलर टेस्ट। ये बेसिकली जीनोम या जेनेटिक स्टडीज के बेस पर आधारित टेस्ट है। नंबर दूसरा जो टेस्ट है बेसिकली इज द इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोग्लोबुलिन डिटेक्शन टेस्ट या सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो एक जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करता है और दूसरा बेसिकली इम्यूनोलॉजिकल और सीरोलॉजी डिटेक्ट करता है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेनेटिक टेस्ट वास्तव में क्या होता है। एक जेनेटिक टेस्ट के लिए हम करते ये हैं कि आपकी जो नेजोफेरिंग्स है या नेजोफेरिंग्स या ओरल कैविटी से वास्तव में एक स्वाब लेते हैं। ये जो स्वाब हम लेते हैं ये एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें एक रिएजेंट होता है, उसमें हम जो है इसको डुबो देते हैं या उसमें रखते हैं। इसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो एक वायल है या टेस्ट ट्यूब है ये ट्रांसपोर्ट करके उस लैब में भेजी जाती है जहां वास्तव में जो जेनेटिक टेस्टिंग है या ये जो टेस्ट है वो किया जाता है। जहां ये टेस्ट किया जाता है, जो आपका स्वाब है वो एक सोल्यूशन में ट्रांसफर किया जाता है, और एक बार जो है ये सोल्यूशन में ट्रांसफर किया जाता है तो इसके बाद इसमें एक रिएजेंट और मिलाया जाता है। इस रिएजेंट का काम इतना है कि ये जो वायरस है आपके स्वाब में या आपके सैंपल में इसको बेसिकली ब्रेक ओपन करे। जब ये ब्रेक ओपन करेगा तो एक जो उसका जीनोम है या आरएनए है वो बेसिकली ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक रिएजेंट और मिलाया जाता है जिसे बेसिकली हम सिंथेसाइज्ड आरएनए कहते हैं। ये वास्तव में जाके अगर इस आपका जो सैंपल है या आपका स्वाब है उसमें अगर जेनेटिक मटेरियल है या वायरस है या उसका आरएनए पार्टिकल है तो ये जो सिंथेसाइज्ड आरएनए है जाके वास्तव में उससे अटैच हो जाता है। इसके बाद ये जो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है इसको कई बार मल्टीप्लाई या रेप्लिकेट कराया जाता है। ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ये थोड़ी बहुत नहीं, ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट बिलियन टाइम्स कराई जा सकती है। इसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है इसमें एक और रिएजेंट मिलाया जाता है जो इसमें अटैच होता है, जिसका काम सिर्फ इतना है कि अगर ये कॉम्प्लेक्सेस तैयार हो गए हैं तो वास्तव में इनको पहचाना जा सके। ये फ्लोरेसेंट हो सकते हैं, ये नॉन फ्लोरेसेंट हो सकते हैं, और एक बार इस तरह के कॉम्प्लेक्स तैयार हो गए तो इनको वास्तव में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वायरस आपकी बॉडी में प्रेजेंट है या इस सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं है। अलग अलग मेथड को अगर हम देखें तो ये वास्तव में जो टेस्ट है कुछ टाइम ले सकता है, ये कुछ मिनट्स ले सकता है, ये कुछ घंटे ले सकता है, ये कुछ डेज ले सकता है। तो इस पर डिपेंड करता है कि ये जो टेस्ट है वो किस विधि से किया गया, बट ये टाइम भी ले सकता है। नाउ इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं? जो जेनेटिक बेस्ड या जो ना जीनोम बेस्ड टेस्ट है उसे वास्तव में हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? आपको समझने की जरूरत है कि ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। क्वालिटेटिव टेस्ट इन द सेंस कि ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर ये वायरस है या ये वायरस नहीं है। ये हमें ये इंडिकेट नहीं करता है कि आपकी बॉडी के अंदर वायरल लोड कितना है। ये हमें ये इंडिकेट भी नहीं करता है कि कौन सी स्ट्रेन है। इट जस्ट इंडिकेट्स दैट दिस वायरस बेसिकली इज प्रेजेंट इन योर बॉडी। ये जस्ट ये इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी में ये वायरस है, आप इस वायरस को शेड कर रहे हैं एंड आप एक्चुअली ट्रांसमिट कर रहे हैं इस वायरस को इन दी सोसाइटी। ये बेसिकली कंटेजियस हैं आप दूसरे लोगों के लिए, और अगर ये टेस्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव जो टेस्ट है वो सिर्फ इतना इंडिकेट करता है कि आप इंफेक्टेड हैं, आप ट्रांसमिट कर रहे हैं और आप दूसरों के लिए कंटेजियस हैं। ये बिल्कुल इंडिकेट नहीं करता है कि इसका वायरल लोड कितना है। नाउ व्हाट आर द इम्यूनोग्लोबुलिन बेस्ड टेस्ट? जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसके बारे में मोटे मोटे तौर पे समझने की जरूरत है। कोई भी इंफेक्शन हमारी बॉडी में होता है तो उसके लिए हमारी बॉडी एज पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स दो तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। वन इज नोन एज आईजीएम एंटीबॉडी, अनदर इज नोन एज आईजीजी एंटीबॉडी। जो आईजीएम एंटीबॉडी है बेसिकली इज एक्यूट रिएक्टेंट एंटीबॉडी, एंड जो आईजीजी एंटीबॉडी है इज बेसिकली ए परमानेंट लिटिल लेट एंटीबॉडी। तो जैसे जब भी कोरोना वायरस का इंफेक्शन होगा आपकी बॉडी में आईजीएम एंटीबॉडी डेवलप होगी, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
आईजीजी एंटीबॉडी डेवलप होगी एंड आईजीएम रिप्लेस हो जाएगी, आईजीएम समाप्त हो जाएगी। ये जो टेस्ट हैं बेसिकली ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर आईजीएम या आईजीजी जैसी जो एंटीबॉडीज हैं वो हैं या नहीं है। ये जो टेस्ट है ऑलमोस्ट लाइक प्रेगनेंसी टेस्ट, ये किट्स होती हैं बेसिकली, जिसमें आप सिर्फ इतना करना पड़ता है कि आपके बॉडी से 2 से 3 से 4 बूंद ब्लड या सीरम या प्लाज्मा लिया जाता है और इन किट्स में जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर द टेस्ट। ये जो किट्स हैं ये जस्ट टेक अराउंड 10 मिनट्स टाइम। ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है जैसे होम प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। नाउ इसका इंटरप्रिटेशन क्या आएगा? इंटरप्रिटेशन होगा कि 3 स्टेजेस हो सकते हैं। आप आईजीएम पॉजिटिव हैं, आप आईजीजी पॉजिटिव हैं, या आप आईजीजी आईजीएम दोनों ही पॉजिटिव हैं। यही 3 जो ना परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। नाउ ये जो जहां तक इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट हैं उनको एक चीज समझने की जरूरत है, ये बिल्कुल भी ये इंडिकेट नहीं करते कि आपकी बॉडी में वायरस है या वायरस नहीं है। ये सिर्फ ये इंडिकेट करते हैं कि आपको कोरोना वायरस का एक्सपोजर हुआ है। ये पुराना एक्सपोजर हो सकता है, ये रीसेंट पास्ट हो सकता है, लेकिन ये इस चीज का इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी बॉडी में आज की तारीख में वायरस है या नहीं है, आप दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप कंटेजियस हैं या नहीं हैं। ये चीज जानने के लिए कि आप वायरस शेड तो नहीं कर रहे हैं या आप दूसरों को फैला तो नहीं रहे हैं, आपको वास्तव में जेनेटिक बेस्ड जो टेस्ट हैं उनको ही कराने की जरूरत है, बिकॉज दे आर दी वंस जो में आप ट्रांसमिट इस इंफेक्शन को दूसरों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नाउ जो इंफेक्शन स्टेटस है आपका, वो हम इन दोनों टेस्ट के बेस पे कैसे पता लग सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं? नाउ देखिए, जो जनरल पॉपुलेशन है वो 3 ही कैटेगरी में आती है। नंबर 1, आप इन्फेक्टिव हैं, आप एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, आप सिम्टोमेटिक हो सकते हैं। सिम्टोमेटिक हैं, खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार आएगा। एसिम्टोमेटिक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बट यू आर स्टिल शेडिंग द वायरस। ये तो एक स्टेज है। दूसरी स्टेज हो सकती है कि आपको कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है एंड यू आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ द वायरस। दैट इज द सेकंड स्टेज। एंड द थर्ड इज दैट यू हैड जो ना इन्फेक्शन बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप रिकवर कर गए हैं और आपके बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स डेवलप हो गए हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है इन गुड अमाउंट आईजीएम एंड नाउ आई मीन गेटिंग रिप्लेस्ड बाय आईजीजी। अगर गुड अमाउंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपकी बॉडी में आ गए हैं तो वास्तव में आप सोसाइटी के लिए बहुत यूजफुल हैं। आपका जो प्लाज्मा है उससे एंटीबॉडीज निकाल के आप दूसरे जो पेशेंट्स हैं आज की तारीख में जो बहुत सिक हैं उनको यूज किया जा सकता है, जिसे आप प्लाज्मा थेरेपी समझते हैं या प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। वास्तव में यही है जिसमें इन पेशेंट से जो ऑलरेडी रिकवर्ड हो गए हैं, जिनमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स डेवलप हो गए हैं, उनके प्लाज्मा से निकाल के उस प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज हैं उनको दूसरे एक्टिव पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नाउ जब भी हमें एक्चुअल स्टेटस चाहिए, अगर एक्चुअल स्टेटस चाहिए तो दोनों टेस्ट को एक्चुअली जो है साथ में रन करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम दोनों टेस्ट को साथ में रन करें तो इनका जो एक इंटरप्रिटेशन है वो क्या आएगा? अगर आपका जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आपको इंफेक्शन है, आप वायरस शेड भी कर रहे हैं, आप इसे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं एंड आप वास्तव में पॉपुलेशन एट लार्ज या कम्युनिटी के लिए कंटेजियस है। अगर ये टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि आपको कोरोना का इंफेक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें यह कहना है कि आपको कोरोना वायरस का इंफेक्शन नहीं है और मैं जेनेटिक टेस्ट कर रहा हूं तो 24 घंटे के अंतराल पर मुझे 2 बार आपका नाक या ओरल कैविटी से स्वाब लेने की जरूरत है। इन उसको वास्तव में हमें टेस्ट कराने की जरूरत है और उसमें अगर आता है कि नहीं इसमें नेगेटिव है, दैट मींस यू आर नेगेटिव। दैट मींस कि अगर नेगेटिव मुझे कहना है तो आपका जो टेस्ट है एट द इंटरवल ऑफ 24 आवर्स आपका 2 बार होना चाहिए। नाउ अगर आपका जो है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट को अगर हम देखें, अगर आपके सभी इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट नेगेटिव है, आईजीएम नेगेटिव है, आईजीजी नेगेटिव है, दैट मींस कि आपकी जो बॉडी है वो कोरोना वायरस के लिए कभी भी एक्सपोज नहीं हुई। आपको कभी भी कोरोना वायरस का जो वायरस है बॉडी में नहीं गया एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ एनीथिंग टू डू विथ कोरोना वायरस। अगर आपका आईजीएम अकेला पॉजिटिव है, ये इस चीज का इंडिकेशन है कि आपको वास्तव में रीसेंट इंफेक्शन है और आप इस इंफेक्शन के बिल्कुल अर्ली स्टेज में हैं। अगर आईजीएम पॉजिटिव है तो आपका जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वायरस को शेड कर रहे हैं, कहीं आप ट्रांसमिट तो नहीं कर देंगे, कहीं आप कंटेजियस तो नहीं है।
अगर आपके आईजीएम और आईजीजी दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मींस कि आपकी जो डिजीज है वो थोड़ी सी पुरानी है, पॉसिबली यू आर इन द मिडिल स्टेज एंड इट इज वेरी अनलाइकली दैट यू विल बी शेडिंग द वायरस। बट इस स्टेज में भी अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है तो भी आपकी जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए। एंड द थर्ड जो सिचुएशन है वुड बी कि दैट इट इज ओनली आईजीजी पॉजिटिव है, आईजीएम नेगेटिव है। ये इस चीज का संकेत है कि आप जो है इस इंफेक्शन के लास्ट उसमें या लेटर स्टेज में है या पुराना हो गया है। इन इस स्टेज में 99.9% संभावना होती है कि आप वायरस शेड नहीं कर रहे हैं एंड वास्तव में आप ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं। अगर आईजीजी पॉजिटिव है और आप ट्रांसमिट के उसमें नहीं है, आप वायरस शेड नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लाज्मा लेके दूसरे एक्टिव पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इन मोस्ट केसेस जो इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के, उनको इंटरप्रेट तो किया जा सकता है, बट एज फार एज द ट्रीटमेंट पार्ट इज कंसर्न या पॉलिसी इज कंसर्न, इट इज द जेनेटिक टेस्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मुझे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करने हैं जिससे ये क्लियर होता है दैट यू आर एक्सपोज टू द वायरस, तो मुझे फिर जेनेटिक टेस्ट भी करना चाहिए टू लुक इनटू कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अभी भी वायरस को सिक्रीट कर रहे हैं, वायरस को शेड कर रहे हैं, आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, आप कंटेजियस हैं। क्योंकि ये अगर स्थिति होगी तो आप वास्तव में जो वायरस है उसे कम्युनिटी में फैला देंगे। तो यही दो टेस्ट हैं जो हम बेसिकली यूज करते हैं। वन इज बेसिकली जेनेटिक टेस्ट, जेनेटिक बेस्ड टेस्ट, आई मीन टेस्ट जो हम जो स्वाब से करते हैं। सेकंड इज बेसिकली द इम्यूनोग्लोबुलिन बेस्ड टेस्ट जो बेसिकली हम किट से करते हैं। सो दीज आर टू टेस्ट विच आर डन फॉर द कंफर्मेशन इन स्टेजिंग ऑफ कोरोना वायरस। थैंक यू वेरी मच।